जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद भरे समय के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए, जो आज भी अपने आनंद से हमको परिपूर्ण करता है, हमारी हर एक प्रश्न का उत्तर देता है, समस्याओं को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु को हम चेलों के साथ देखते हैं। ऐसे नहीं कि वो चेलों को छोड़कर केवल भीड़ की ही समस्याएं सुलझाते थे, उन पर चिंता करते थे, अपने चेलों की भी चिंता किया करते थे, चाहे उनके भूख की हो, उनके आराम की हो, भीड़ से उनको दूसरी तरफ ले जाने की बात हो। और जब चेलों को उन्होंने शुरू शुरू में बुलाया था तो मछली पकड़ते हुए देखा, और एक बार पतरस की नाव को उधार लेकर उन्होंने प्रचार किया। प्रभु को पता था कि रात भर चेलों ने, इन मछुआरों ने मेहनत की है और कुछ नहीं मिला इनको। तो पतरस से कहा लूका 5 अध्याय में कि गहरे में जाल डाल डाल, पद 4, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। पतरस ने वहां कन्फेस किया कि हमने रात भर मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने पर जाल डालता हूं। आप यूहन्ना के 21 अध्याय में जब आते हैं, प्रभु यीशु तो क्रूस पर चढ़ चुके हैं, हालांकि जीवित हुए भी, ये समाचार भी चेलों को पता है, तो भी चेले जो है, पतरस ने कहा मैं तो मछली पकड़ने जाता हूं, और मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तो सुबह यीशु वहां किनारे पर आ खड़े होते हैं और चेलों को पुकार कर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं। पद 21 का 5। यीशु 4 में लिखा, किनारे पर आ खड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, मछली पकड़ने आए थे लेकिन मछलियां नहीं है। यीशु ने उनसे कहा, नाव को दाहिनी ओर डालो, जाल डालो तो पाओगे। उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। पतरस ने वो पुराना नुस्खा भी आजमाया होगा। यीशु ने कहा था एक बार, दाहिनी तरफ जाल। बात बाएं और दाएं में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट राइट एंड लेफ्ट, इट इज अबाउट द सेइंग, द वर्ड, द ऑर्डर ऑफ जीसस। बात यीशु के कहने की है। यीशु ने कह दिया तो बाएं और दाएं क्या, जहां कुछ नहीं मिला वहीं सब कुछ मिलेगा। बात यीशु के कहने की। पतरस जानता था, एक बार पहले भी ऐसा हुआ है, और मुझे पता था कि वहां मछलियां नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को अंगीकार किया, प्रभु आपके कहने पर डालता हूं। तो जब मैंने यीशु के कहने पर जाल डाला तो बहुत सारी मछलियां मिली। मैं आज इस सत्य को फिर से, हो सकता है आप जानते थे, लेकिन यहां फिर से उस पर जोर देने की, एम्फेसाइज करने की जरूरत है कि हम कई बार अपने अनुभव पर चल पड़ते हैं, बाइबल के अपने ज्ञान पर चल पड़ते हैं, और दूसरे अनुभवी लोगों की बातों बातों को मानकर काम करने लगते हैं। कहीं सफलता नहीं मिलती है। अब हम ये सब छोड़कर यीशु के कहने पर चलना शुरू करेंगे। जैसे बालक शमूएल ने कहा, बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है। हम कब सुनना शुरू करेंगे? हम कब यीशु के कहने पर काम करना शुरू करेंगे? अपनी समझ के सहारे चल चल कर हमने हर क्षेत्र में असफलता पाई, नुकसान पाया, तमगे लग गए हमारे ऊपर, मतलब छाप लग गई, ये आदमी किसी काम का नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अब जमाने को दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे आप? अपनी डिग्रियों के बल पर नहीं, अपने एक्सपीरियंसेस के बल पर नहीं, अपने जान पहचान के बल पर भी नहीं, और न किसी और सिफारिश के बल पर। लेकिन अब ठान लीजिए, मैं यीशु के कहने पर आज से चलना शुरू करता हूं।
तो यीशु को का कहना सुनने के लिए आपको यीशु को सुनना होगा। सुनने के लिए उसके सामने उपस्थित होना होगा, शांत होकर सुनना होगा। जैसे हबक्कूक कहता है, मैं ऊंचे पर खड़ा होकर के सुनूंगा कि परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। ये सारे प्रभु के दास इस सच्चाई को जानते थे। यूहन्ना जो यीशु का मतलब फोररनर, पायनियर बन के आया था, वो भी यीशु की बात खड़े होकर के सुनता, अपने आप को यही परिचय। सारे प्रभु के दास यही कहते हैं कि वो परमेश्वर की आवाज सुनकर चलते हैं। बस यही सीक्रेट हमने मिस कर दिया है। सो प्रियो, मैं आज इस मनन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप ऑलरेडी इस सत्य पर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बधाई देता हूं। पूरी नम्रता के साथ इस स्वभाव को बनाए रखिए। यीशु को सुने बिना कोई काम ना कीजिए। उसकी आज्ञा और अगुवाई के बिना किसी काम में हाथ मत लगाइए, कितना भी छोटा हो। जैसे आप कहें, मुझे तो 50 साल का अनुभव है, ये करना, ये क्या, इसके लिए क्या प्रभु यीशु को तंग करना, क्या दुआ में बैठना, क्या पूछना। नेवा अपने न समझ का सहारा, न ज्ञान का सहारा, न अनुभव का सहारा, न अपने बॉस के ज्ञान का सहारा। काम भले हम बॉस के लिए कर रहे हों, लेकिन अगुवाई हम यीशु से पाते हैं। क्या आप मेरी बातों से अगर सहमत हैं, अगर आपको भी लगता है कि हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों ना हम आज पतरस के समान यीशु के कहने पर चलना शुरू करें। निश्चय जहां हमको सफलता नहीं मिली, उसी जगह सफलता मिलेगी। जहां हमको इनकार मिला, वहां स्वीकार मिलेगा। जहां निराशा मिली, वहीं आशा मिलेगी। जहां कुछ नहीं हुआ, वहीं बम्पर आशीष मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपकी इस आशीष के लिए। प्रभु, हम अपनी गलती को सुधारते हैं, आपके चरणों पर आते हैं। आज हमने आपकी आवाज को आपके वचन के माध्यम से, आपके सेवक के माध्यम से सुना है प्रभु, और हम आपके कहने पर आज से चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। आप बोलें प्रभु, आपका दास आज से आप ही को सुनकर हर एक काम करेगा। मेरी अगुवाई कर, हर एक वो रुकावट जो मुझे आपकी आवाज सुनने से रोकती है, मेरे कानों से दूर कर, मेरे हृदय से दूर कर, मेरे मस्तिष्क से, सोच से, मेरी समझ से निकाल दे। केवल आपके साथ मेरा कम्युनिकेशन होने पाए। सहायता कर। मैं हर एक सुनने वाले के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवनों में प्रभु आपकी आवाज सुनकर, आपकी अगुवाई पाकर, आपकी आज्ञा पाकर हर एक काम करने की आशीष यीशु के नाम से आने पाए। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना है, मेरा विश्वास है ये आपके काम का है, और अवश्य इस पर चलने का प्रयास करें। आपको निश्चित, मेरा दावा है, परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, सफलता मिलेगी। और आप मुझे अपनी गवाही जरूर कमेंट्स में लिख करके भेजिए। बाद में भी लिख सकते हैं कि इस संदेश के माध्यम से आपने कैसी आशीष पाई है। प्रभु आपको आशीष करे। आप कमेंट्स जरूर लिखें, लाइक्स भी करें, और हमारे चैनल को यदि आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें, और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू।